पति हो तो अरमान जैसा। जी हाँ, एक आदर्श पति की सूची में वो सबसे पहले नंबर पर आ सकता है, क्योंकि वो अपनी पत्नी यानी कि अबीरा का कितना ख्याल रखता है। और ना सिर्फ उसका ख्याल रखता है, बल्कि उसके प्रोग्रेस पर भी उसकी नज़र रहती है कि पत्नी का प्रोग्रेस होना ही चाहिए। आज वो वकील है तो कल जज बननी ही चाहिए। जी हाँ, वो जज बनाने के लिए पूरी तैयारी कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं संदीप एल पंड्या और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश कि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। अबीरा एक काबिल वकील है और उसने कई बार इस बात को साबित भी करके दिखाया है। लेकिन अब अरमान चाहता है कि अबीरा जज बन जाए। जी हाँ, इसीलिए वो जो आपने एपिसोड में देखा ना, आज के एपिसोड में, कि अरमान अचानक कहीं गायब हो गया है, वो कहीं गायब नहीं हुआ है और ना ही दामानिज ने उसको गायब किया है। क्योंकि बहुत लोगों को ये भी लगा कि शायद दामानिज ने कोई चाल चली है। वो चाल तो चल रहे हैं, वो इवन अरमान और अबीरा को बदनाम करने की कोशिश भी कर रहे हैं। अखबार में कुछ कुछ उनके खिलाफ छपवा भी रहे हैं और कुछ ना कुछ कांड तो वो करते रहेंगे। लेकिन अभी जो अरमान गायब हुआ है वो अबीरा के लिए ही गायब हुआ है, क्योंकि अबीरा जज बनने के लिए परीक्षा दे और उस परीक्षा के लिए जो तैयारी होनी चाहिए वो सारी तैयारी के लिए ही वो गायब हुआ है। और वो आकर अबीरा को यही बात बताने वाला है और अबीरा को मनाने भी वाला है। क्यों? क्योंकि अबीरा मानेगी नहीं ना। अबीरा यही कहेगी कि नहीं भाई, मुझे जज नहीं बनना है, मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं निभा सकती, मेरे पर ऑलरेडी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, ऑफिस की है, फर्म की है, बच्चों की है, घर की है, घर वालों की है और तुम्हारी भी जवाबदारी है। मैं इतनी सारी जिम्मेदारियों से भागकर जज की कुर्सी पर कैसे बैठ सकती हूँ। लेकिन अरमान उसको समझाएगा और यही कहेगा कि नहीं, तुम्हें जज बनना चाहिए, तुम्हें काबिलियत है और अच्छे जजों की दुनिया में ज़रूरत है, तो तुम जज क्यों नहीं बनती हो। तो पहले तो अबीरा ना नुकुर करेगी, लेकिन फिर बाद में अरमान के कहने पर वो मान जाएगी और फिर बाद में हमें पूरा यकीन है, पूरी उम्मीद है कि वो जज बन ही जाएगी। हाँ, दामानिज थोड़े ड्रामे करते रहेंगे बीच बीच में, लेकिन अरमान और अबीरा जो हैं अपने मकसद को पूरा करके रहेंगे। मायरा कबीर की कहानी भी आगे बढ़ेगी। आपने देखा कि कॉलेज में कैसे एक बार फिर उनकी मुलाकात हो गई है। अब तक पहले कभी नहीं मिले थे, लेकिन जब से वो रिजॉर्ट में टकराए हैं उसके बाद से वो कॉलेज में भी मिल रहे हैं और अब यूथ फेस्टिवल में भी मिलेंगे और वहाँ पर भी कुछ ना कुछ उनकी तू मैं चलती रहेगी और धीरे धीरे मायरा जो है कबीर की ओर आकर्षित होती रहेगी। कबीर को वो अपना बॉयफ्रेंड बनाएगी और फिर बाद में जीवन साथी बनाने का भी वो विचार करेगी और यही विचार जब अपने पेरेंट्स के सामने रखेगी तब भूचाल आएगा। थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए।